बच्चों, आज हम सुभाषित सतनामी के आगे आने वाले उसमें 3 जो पढ़ाए थे श्लोक, उसके आगे ये 3 श्लोक और हैं। उसमें बड़ा ही आनंद आता है क्योंकि सुभाषित यानी मीठी वाणी होती है। उस हिसाब से ये बने सार को बनाया है। इसमें जो सार की बातें हैं वो सुभाषित में आती हैं। गुणई गौरव मायाति नोचै आसन मास्थित प्रासाद शिखरस्थोपि काको न गरुड़ायते। इसमें गुणों के द्वारा गौरवम आयात संधि विच्छेद है। गौरवम आयाति हमें बड़प्पन मिलता है गुणों के द्वारा। नोचई इसका संधि विच्छेद है न प्लस उच्चई। न का मतलब नहीं और उच्चई यानी ऊंचा। उच्च स्थान पर बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। न उच्चई। आसनम आसन के ऊपर बैठने, आस्थित यानी बैठने से इसमें कोई बड़ा नहीं होता है। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। प्रासाद शिखरस्थोपि, प्रासाद यानी महल के शिखर पर बैठा हुआ काको यानी कौवा न गरुड़ायते यानी गरुड़ की तरह नहीं बन सकता। गरुड़ की ये विशेषता है कि वो बहुत सब पक्षियों में सब जानवरों में, उड़ने वालों में तो वो सबसे तेज उड़ता है पक्षियों में। इसीलिए गरुड़ पक्षी राज कहलाता है, पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो इसी तरह से जब अगर कौवा भी ऊंचा बढ़ना चाहता है तो उसको ये अभिलाषा होती है कि मैं भी बड़ा बनूं, तो वो क्या ऊंचे आसन में बैठने से प्राप्त कर सकता है? नहीं, उसमें तो कई दुर्गुण हैं। वो गंदी चीजें खाता है, उसकी वाणी भी मीठी नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं गरुड़ की तरह पक्षीराज बनूं। तो आसन पर बैठने से, आसन अगर ऊंचा आसन है उसमें बैठने से कोई भी ऊंचा नहीं बनता है। गुणों के द्वारा ही गौरवता यानी गुरुता यानी बड़प्पन मिलता है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यदि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधि गच्छति। यथा खनन खनित्रेण, जिस प्रकार से खनित्रेण यानी खोदने वाला जो औजार है उसको कहते हैं खनित्र। और तृतीय भक्ति में सेव इसमें कारक आने से, से चिन्ह आने से इसमें खनित्रेण यानी कुदाली से खोदने से नरो वार्यदि गच्छति, आदमी को, मनुष्य को वार्यदि गच्छति में संधि विच्छेद है। वारी यानी जल, वारी धन अधिगच्छति, ये गुण संधि है, यण संधि है। इसमें बताया है वारी ई और ए मिलकर के ये बनाते हैं, रे आधा बन जाता है। वारी गच्छति, वारी, और इसमें वारी शब्द जो होता है उसका जल का पर्यायवाची शब्द है वारी यानी जल। अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार से खनन खनित्रेण कोदाली से खोदने पर मनुष्य को वारी यानी जल की प्राप्ति होती है, तथा गुरुगतम विद्याम, उसी प्रकार से गुरु के पास में जो विद्या है वो शुश्रूषुरधि गच्छति। अगर हमें उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो हम उनकी सेवा से, उनकी अच्छे प्रकार से उनके आज्ञा पालन करने से, विनम्रता से ही प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से ये शुश्रूषु यानी जिज्ञासा या फिर सेवा परायणता, इस शब्द में ये अर्थ छिपा हुआ है। और ये इसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना है गुरु जी के पास में, तो बहुत ही
सेवा करनी चाहिए और जिज्ञासु बनना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा ज्ञान, जो हमें गुरु जी के पास में जितना भी ज्ञान है वो हमें मिल सकता है। तीसरा श्लोक है, पात्रा पात्र कोस्ति धेनो पन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्र और अपात्र के भेद को बड़ी अच्छी तरह समझाने के लिए इसमें दो जीव हैं, जैसे धेनु यानी गाय और पन्नग यानी सर्प, तो उनकी तरह होता है पात्र और अपात्र व्यक्ति में इस प्रकार के। मतलब तृणात् संजायते क्षीरम, तृणात् यानी घास से, क्षीरम यानी दूध, संजायते यानी बनता है। गाय है जो घास खाती है तो उसमें दूध उत्पन्न होता है, दूध प्रदान करती है। वैसे ही क्षीरात और वही दूध संजायते विषम, जो पन्नग है, पन्नग यानी सर्प है, जो सर्प है वो इस क्षीर से यानी दूध से विष बना देता है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि हमें पात्र और अपात्र में कैसी भिन्नता है उस प्रकार से समझाया गया है। और इसका धेनु पन्नगयो, धेनु पन्नगयो, इसमें ये संधि जो समास है वो तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसी तरह से हमें कल जो श्लोक पढ़ाए गए थे उसके आधार पर और पिछले वाले श्लोक जो उसको याद करके आप होमवर्क में करके दिखाना है। और आज 3 श्लोक ही आपके कल सुनाने पड़ेंगे और इस प्रकार